ओम शांति। आज संडे 14 जून 2020 में हम अव्यक्त रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और ये महावाक्य बाबा ने 22 जनवरी 1986 पर चलाए हैं। ये महावाक्य में विशेष बाबा कुछ विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं। 1986 में गोल्डन जुबिली थी। सारे भारत भर से आदि रत्न हमारी प्यारी दादियाँ आई हुई थी जिनकी गोल्डन जुबिली मनाई गई, और कुछ बहनें जिनकी सिल्वर जुबिली मनानी थी। 25 साल हो गए थे, वो भी सब पहुँचे हुए थे। और विदेशी बच्चे जिनके 10 साल मनाने थे, तो विदेश के भी आदि रत्न सभी पहुँचे हुए थे। परंतु क्योंकि बाबा की लगातार मुरलियां ये आदि रत्नों को देख करके चलती रही, तो विदेशी बच्चे बड़ी धैर्यता से बैठे हुए थे। बाबा के स्नेह को, वाइब्रेशंस को महसूस कर रहे थे। तो आज बाबा विशेष उनकी धैर्यता का फल देते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारण करते हैं, जिसमें बाबा सबके सामने, सारे आदि रत्नों के सामने, चाहे विदेश के आदि रत्न हो, चाहे देश के आदि रत्न हो, सभी आदि रत्नों के सामने बाबा ने अपने दिल की आश रखी। और दिल की आश बाबा की क्या है कि हर बच्चा बाप समान, संपूर्ण और संपन्न बने। तो सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य अव्यक्त रिवाइज कोर्स 22 जनवरी 1986 के। मुरली का शीर्षक है बाप दादा की आश, संपूर्ण और संपन्न बनो। आज विशेष दूर देशवासी, दूर देश निवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। विशेष बाबा की ये मुलाकात विदेशी बच्चों के साथ है। इतने दूर से मिलने के लिए आए हैं। इतने दूर से किस लगन से आते हैं? बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ दिल के मिलन की लगन है, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इतने दूर से आए हैं तो नेचुरल है, मिलन की एक लगन भी है, लेकिन आने के बाद भी अगर धैर्य रखना पड़े तो बाबा कहे ये बहुत महत्व की बात है। तो बाबा हर एक के भावनाओं को कितना रिस्पेक्ट देते हुए उन्हें उस भावना का फल देते हैं। तो एक तरफ है दिल के मिलन की लगन, दूसरे तरफ बाप से मिलने के लिए धैर्य भी धरा है। इसलिए धैर्य का फल विशेष रूप में देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने विशेष ये टर्न मिलने के लिए बनाया था। सभी डबल विदेशी बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल के मिलन के उमंग, स्नेह के संकल्प, दिल के मिलन के उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप है। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे रात रात जागरण कर बच्चे दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। धैर्यता से बैठे रहे जब तक बाबा आदि रत्नों से मिलते थे। तो बाबा कहे रात रात जाग कर दूर बैठे भी जैसे बाबा के वाइब्रेशंस को, बाबा के स्नेह को कैच कर रहे थे। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियां तो बहुत सुनी। अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप
बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, प्रत्यक्ष स्वरूप और प्रमाण स्वरूप क्या चाहिए? बाबा की आश है कि यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप और स्नेह का प्रमाण स्वरूप संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प कैसे करेंगे प्रत्यक्षता? प्रैक्टिकल स्नेह की प्रत्यक्षता या स्वरूप की प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो बाबा कहे श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे आज बाबा बच्चों के विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह के प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, बाबा के समान संपन्न संपूर्ण बनने का समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुनना और स्वरूप बनना, अब तक जो सुना तो सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। जीवन के प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरो का हार बनाना चाहते हैं। देखो बाबा की भावनाएं कितनी ऊंची है कि बाबा ऐसे अमूल्य बेदाग हीरो का हार बनाना चाहते हैं। ऐसा एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो जो उसके लाइट माइट की चमक हद तक नहीं लेकिन बेहद तक जाए। हर आत्मा की लाइट और माइट की चमक बेहद तक जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय देखे। बाप दादा ने देखा हर बच्चे कितना हद के बोल, हद के संकल्प, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय से देखा, लेकिन अभी बेहद का बाप है, बेहद की सेवा की आवश्यकता है। उसके आगे यह दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? ऐसे सच्चे हीरो की चमक के आगे बाबा कहे दीपकों की रोशनी क्या लगेगी? अभी लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। बेहद तरफ दृष्टि रखो, हद से निकल बेहद तरफ हमारी दृष्टि हो। बेहद की दृष्टि बने तब सृष्टि परिवर्तन हो। ये महत्व की बात बताई बाबा ने कि कारण क्या बेहद में जाने का, क्योंकि तभी सृष्टि परिवर्तन हो। जब तक हम हद में रहेंगे सृष्टि परिवर्तन के निमित्त नहीं बन सकेंगे। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में संपन्न करना है तो गति और विधि भी बेहद की फास्ट चाहिए। आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में यह एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के विश्व के क्या आवाज गूंजे? तो बाबा कहे आपकी वृत्ति से देश विदेश के वायुमंडल में ये एक ही आवाज गूंजे कि बेहद के मालिक, विश्व के मालिक, बेहद के राज्य अधिकारी, बेहद के सच्चे सेवाधारी हमारे देव आत्माएं आ गए। ये प्रत्यक्षता बाबा देखना चाहते हैं दुनिया के अंदर। अभी ये बेहद का एक आवाज देश विदेश में गूंजे तब संपूर्णता और समाप्ति
समीप अनुभव होगी। तो बस कारण बाबा ने बता दिया, दृष्टि वृत्ति में बेहद, बेहद की सेवा में, बेहद के संकल्प, बेहद के बोल हो हमारे, बेहद में हमारी बुद्धि हो, तो गति और विधि परिवर्तन की फास्ट हो जाएगी। और तब बाबा कहे संपूर्णता और समाप्ति समीप अनुभव होगी। समझा? अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना पूर्ण करने वाले फरिश्ता सो देवात्माओं को सदा उच्च स्थिति में स्थित रहने वाले लाइट हाउस, माइट हाउस, विशेष आत्माओं को बाप दादा के सूक्ष्म इशारों को समझने वाले विशाल बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने देश विदेश के सभी बच्चों प्रति बाप दादा ने संदेश के रूप में याद प्यार दिए, क्योंकि बाप दादा के पास देश विदेश के सभी बच्चों ने याद प्यार दी थी, तो बाप दादा रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को, चारों ओर के स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख बाप दादा स्नेह के सागर में समा गए हैं। सभी के भिन्न भिन्न लहरें अपने अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ है। हर बच्चे की उमंग उत्साह को देखकर बाबा कहे श्रेष्ठ है, और बाप दादा उन लहरों को देख हर्षित होते हैं। उमंग भी बहुत अच्छे, प्लान भी बड़े अच्छे, अभी प्रैक्टिकल की मार्क्स बाप दादा से लेनी है और भविष्य खाता जमा करना है। इस समय बाप दादा प्रैक्टिकल कोर्स की मार्क्स हर बच्चे की नोट कर रहे हैं, और यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स की एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। इसलिए जो इशारे समय प्रति समय मिले हैं, उन इशारों को हर एक स्वयं प्रति समझ प्रैक्टिकल में लाए तो नंबर 1 ले सकते हैं। जो बाबा ने इशारे दिए उनको प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर ले आना है, तब बाबा कहे नंबर 1 ले सकते हैं। विदेश के व देश के बच्चे जिन्हों को दूर बैठे भी समीप के स्नेह का सदा अनुभव होता है और सदा उमंग रहता है कि कुछ करके दिखाएं, यह करे, ऐसा करे, यह उमंग है, तो अभी बेहद की सेवा का सबूत बन उमंग को प्रैक्टिकल में लाने का विशेष चांस है। इसलिए उड़ती कला की रेस करो, याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में, और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, 4 ही सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है। बाबा जैसे खुली ऑफर दे रहे हैं कि जिसको भी ये उड़ती कला की रेस में जाना है जा सकते हैं, जिसको भी आगे नंबर लेना है ले सकते हैं, 4 ही सब्जेक्ट में नंबर 1 जा सकते हैं। तो ये विशेष चांस बाबा दे रहे हैं। तो बाबा कहे विशेष लेने का यह वर्ष का चांस है, तो यह विशेष चांस ले लो, नया अनुभव कर लो। नवीनता पसंद करते हो ना, विदेशी बच्चे हमेशा क्रिएटिविटी, नवीनता को महत्व देते हैं। तो बाबा कहे नवीनता पसंद करते हो ना, तो ये नवीनता करके नंबर ले सकते हैं। अभी इस वर्ष में एक्स्ट्रा रेस की एक्स्ट्रा मार्क्स है, समय एक्स्ट्रा मिला है, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध तो सदा ही है, लेकिन यह वर्ष विशेष एक्स्ट्रा मार्क्स का है। इसीलिए
खूब उड़ती कला के अनुभवी बन, आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाओ। बाप सभी बच्चों के गले में बाहों की माला डाल देते हैं। दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहां दिल है वहां धन आ ही जाता है। दिल धन को कहां न कहां से ले आता है। इसलिए दिल है और धन नहीं है, ये बाप दादा मानते नहीं। आप दिल से बाबा के सेवा करो तो बस धन कहां से भी आ जाएगा। दिल वाले को किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती है और पहुंच जाते हैं। मेहनत का पैसा हो, मेहनत का धन पदम गुना लाभ देता है। याद करते करते कमाते हैं ना, तो याद के खाते में जमा हो जाता है और पहुंच भी जाता है। बाबा कहे विदेश के अंदर ये सिस्टम है कि हर कोई कमाता है। सेंटर के भाई बहनें भी सेंटर पर भी समर्पित है, लेकिन कमाते भी है ना। तो इसीलिए बाबा कहे मैं याद करते करते कमाते हैं तो जमा हो जाता है और पहुंच भी जाता है। अच्छा, सभी अपने अपने नाम और विशेषता से बाहों की माला सहित याद प्यार स्वीकार करना, है ना। कितना प्यार से बाबा ने एक एक को बाहों की माला सहित याद प्यार दिया। अच्छा, सिल्वर जुबिली में आई हुई टीचर्स बहनों के प्रति बाबा के मधुर महावाक्य। सभी ने सिल्वर जुबिली मनाई, बनना तो गोल्डन एजेड है, सिल्वर तो नहीं बनना है ना। गोल्डन एजेड बनने के लिए इस वर्ष क्या प्लान बनाया है? सेवा का प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन स्वपरिवर्तन और बेहद का परिवर्तन, उसके लिए क्या प्लान बनाया है? यह तो अपने अपने स्थान का प्लान बनाते हो, यह करेंगे, लेकिन आदि निमित्त हो तो बेहद के प्लान वाले हो। आदि बच्चे बाबा के निमित्त है तो उसके पास जरूर बेहद का प्लान होगा। ऐसे बुद्धि में इमर्ज होता है कि हमें इतने सारे विश्व का कल्याण करना है। यह इमर्ज होता है, या समझते हो कि यह तो जिनका काम है वही जाने? कभी बेहद का ख्याल आता है या अपने स्थानों का ख्याल आता है? बाबा कहे कभी बेहद का विश्व का भी ख्याल आता है या अपने स्थानों का ही ख्याल रहता है? नाम ही है विश्व कल्याणकारी, फलाने स्थान के कल्याणकारी तो नहीं कहते हैं, लेकिन बेहद सेवा का क्या संकल्प चलता है। आगे बाबा ने इशारा दिया, हद से निकल करके बेहद में चलो। लेकिन बेहद में भी क्या सेवा का प्लान है, ये अब बाबा बच्चों से पूछते हैं। क्या संकल्प चलता है? बेहद के विश्व, बेहद के मालिक बनने हैं ना, स्टेट के मालिक तो नहीं बनना है। सेवाधारी निमित्त आत्माओं में जब यह लहर पैदा हो, तब वह लहर औरों में भी पैदा होगी। अगर आप लोगों में यह लहर नहीं होगी तो दूसरों में आ नहीं सकती है। तो सदा बेहद के अधिकारी समझ बेहद का प्लान बनाओ। पहली मुख्य बात है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधे हुए तो नहीं है। ये बाबा के चेकिंग करने के लिए कहते हैं, बेहद में जाना है तो हद के सारे बंधन को देखना है, टूट गया है तो नहीं बंधे हुए। तो किसी भी प्रकार के हद के बंधन में तो नहीं बंधे हुए हैं। बंधन मुक्त ही बेहद की सेवा में सफल होंगे। यहाँ ही ये प्रत्यक्ष होता जा रहा है और होता रहेगा। तो इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे? दृढ़ संकल्प तो हर वर्ष करते हो, जब भी कोई ऐसा चांस बनता है उसमें भी दृढ़ संकल्प तो करते भी हो, कराते भी हो। तो दृढ़ संकल्प लेना भी कॉमन हो गया। इसलिए बाबा कहे कोई दृढ़ संकल्प की बात नहीं है। कहने में दृढ़ संकल्प आता है, लेकिन होता है
सिर्फ संकल्प। अगर दृढ़ होता तो दोबारा वो संकल्प लेना ही नहीं पड़ता। दृढ़ संकल्प ये शब्द कॉमन हो गया है। अभी कोई भी काम करते हो तो कहते ऐसे ही है कि हाँ दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। सोचना बहुत बड़ा बड़ा और करना प्रैक्टिकल में बहुत थोड़ा। बाबा कहे ये नहीं, ये समानता नहीं है। तो इसीलिए दृढ़ संकल्प उसको कहते हैं कि कोई ऐसा नया साधन निकालो जिससे सोचना और करना समान हो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों साथ हो। प्लान तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में समस्याएं भी आती है, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। ये भी बात है कि कई बार हम प्लान बना देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो समस्याएं भी आती है, मेहनत भी लगती है, सामना करना भी पड़ता है। यह तो होगा और होता ही रहेगा, लेकिन जब लक्ष्य है तो प्रैक्टिकल में सदा आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कुछ नवीनता दिखाई दे, नहीं तो हर वर्ष इकट्ठे होते हो, कहते हो वैसे तो वैसा ही है, कहते हैं वैसे का वैसा ही है, एक दो को वैसा ही देखते, मन पसंद नहीं होता, जितना चाहते हैं उतना नहीं होता। वह कैसे हो, इसके लिए जो ओटे सो अर्जुन। विधि बाबा ने बता दी कि नवीनता अगर लानी है, वैसे का वैसा नहीं रहना है, तो ये बात पक्की रखो अंदर में, जो ओटे सो अर्जुन, माना मुझे करना है। एक भी निमित्त बन जाता है तो औरों में भी उमंग उत्साह तो आता ही है। तो इतने सभी इकट्ठे हुए, ऐसा कोई प्लान प्रैक्टिकल का बनाओ। थियरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। दुनिया में बच्चों के सामने जो एग्जाम होती है तो एक थियरी भी होती है, एक प्रैक्टिकल भी होता है। तो थियरी में ज्ञान की बातें, नवीनता के प्लान बहुत अच्छे, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे थे वैसे ही या वैसे का वैसे ही रहा, वो नवीनता अनुभव नहीं हुई। तो इसीलिए बाबा कहे थियरी के भी पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिकल के भी होते हैं। ये तो है कि जो आदि से निमित्त बने हैं उन्हों का भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, अभी नया क्या करेंगे। इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने के पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनना है, सैंपल बनाना है अपने आप को। तो ये बाबा ने अंडरलाइन की बात विशेष कर दी। बेहद में जाना किसको कहा जाता है, नवीनता के संकल्प किसको कहते हैं। प्लान जो किया उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए अटेंशन क्या रखना है कि हर कर्म करने से पहले ये लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनाना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आ जाता है, और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना है। अभी यह एक रीति हो गई, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ये भी करते, ये भी करते, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलते ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। तो संगठन में बाबा कहे श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रहे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा,
करने का भी और कराने का भी। और बार बार इसी लक्ष्य को इमर्ज करो। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो भी वो मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो कारण बाबा ने बता दिया। क्यों होता है? हम दूसरों को देखते हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे। नहीं तो साधारण हो जाता। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। अच्छा है तो बहुत बड़ा झुंड। जब एक इतना छोटा सा एटम बॉम्ब भी कमाल करके दिखाता है, छोटा सा एटम बॉम्ब होता है, वो भी कमाल कर दिखाता है, तो यह इतने आत्मिक बॉम्ब क्या नहीं कर सकते हैं। स्टेज पर तो आने वाले आप लोग हो ना, गोल्डन जुबिली वाले तो हो गए बैकबोन, लेकिन प्रैक्टिकल में स्टेज पर तो आने वाले आप हो। अभी ऐसा कुछ करके दिखाओ जैसे गोल्डन जुबिली के निमित्त आत्माओं का स्नेह का संगठन दिखाई देता है, और उस स्नेह के संगठन ने प्रत्यक्ष फल दिखाया, सेवा की वृद्धि, सेवा में सफलता। ऐसे ही ऐसा संगठन बनाओ जो किले के रूप में हो, जैसे गोल्डन जुबिली वाले निमित्त दीदियां दादियां जो भी है, उन्होंने जब स्नेह और संगठन की शक्ति का प्रत्यक्ष फल दिखाया, तो आप भी प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो एक दो के समीप आने के लिए समान बनना पड़ेगा। संस्कार भिन्न भिन्न तो है भी और रहेंगे भी। अभी जगत अम्बा को देखा, बाबा के जगत अम्बा को देखो और ब्रह्मा को देखो, संस्कार भिन्न भिन्न नहीं रहे। अभी जो भी निमित्त दीदियां दादियां हैं, संस्कार एक जैसे तो नहीं है, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। यह नहीं सोचो कि संस्कार मिले नहीं, संस्कार मिले तो संगठन हो, यह नहीं। संस्कार मिलाने से संगठन मजबूत बनी जाता है। अच्छा यह भी हो, बाबा कहे यह भी हो ही जाएगा। सेवा एक है, लेकिन निमित्त बनना, निमित्त भाव में चलना, यही विशेषता है। यही तो हद निकलनी है ना। इसके लिए सोचो ना, तो सबको चेंज करे। एक सेंटर वाले दूसरे सेंटर में जाने चाहिए, सभी तैयार हो, ऑर्डर निकलेगा। सेंटर में बाबा ने कहे बेहद में जाने के लिए तो सेंटर्स को चेंज करना पड़ेगा, ऑर्डर निकलेगा। आपका तो हैंड्स अप है ना, बदलने में फायदा भी है। इस वर्ष ये नई बात करें ना, नष्टो मोहा तो होना ही पड़ेगा। जब त्यागी तपस्वी बन गए तो यह क्या है? त्याग ही भाग्य है, तो भाग्य के आगे यह क्या लगेगा? बाबा कहे भाग्य के आगे यह क्या लगेगा? तो भाग्य के आगे ये क्या? त्याग है। ऑफर करने वालों को ऑफरीन मिल जाती है। तो सभी बहादुर हो, बदली माना बदली, कोई को भी कर सकते हैं। हिम्मत है तो क्या बड़ी बात है। अच्छा तो इस वर्ष ये नवीनता करेंगे, पसंद है ना? जिन्होंने एवर रेडी का पाठ आदि से पढ़ा हुआ है, उनमें यह भी अंदर ही अंदर बल भरता हुआ होता है। कोई भी आज्ञा पालन करने का बल स्वतः ही मिलता है, तो सदा आज्ञाकारी बनने का बल मिला हुआ है। अच्छा सदा श्रेष्ठ भाग्य है, और भाग्य के कारण सहयोग प्राप्त होता ही रहेगा। समझा? सेवा वर्तमान और भविष्य दोनों को ही श्रेष्ठ बनाती है।
सेवा का बल कम नहीं है, याद और सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए, तो सेवा उन्नति का अनुभव कराएगी। याद में सेवा करना नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की नेचर क्या है? याद में रहना, ब्राह्मण जन्म लेना, अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे ये ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठी हो। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो सेवा अलग करो, इसलिए याद और सेवा सदा साथ ही है। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुख करता भव। अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनाने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्मों की गति को जान, गति सदगति देने के फैसले करो। मास्टर दुखहर्ता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करो, उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए, तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्माएं बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.